हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है रिडक्स टूलकिट के ऊपर कि रिडक्स टूलकिट को कैसे यूज़ करते हैं, रिडक्स टूलकिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हमारे पास ऑलरेडी रिडक्स था तो रिडक्स टूलकिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे गए हैं रिडक्स टूलकिट के बारे में। फ्रेंड्स, आप में से अगर किसी ने रिडक्स के ऊपर पहले काम किया है तो उसे पता होगा कि रिडक्स का जो रिडक्स टूलकिट के पहले जो सेटअप होता था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक स्टोर सेटअप करना, एक्शन क्रिएट करना, और काफ़ी सारे मेथड थे जैसे मैप, डिस्पैच, प्रॉप्स, मैप, स्टेट प्रॉप में हम अपने कंपोनेंट को रैप करवाते थे कनेक्ट मेथड के थ्रू, ताकि हम स्टोर में से डेटा को गेट कर पाए। रिड्यूसर सेटअप करते थे, रिड्यूसर में काफ़ी सारी स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता था। तो रिडक्स टूल किट में फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रिडक्स टूल किट में कुछ मेथड में प्रोवाइड कर दी गई है, और वो सारी चीज़ें उस मेथड में ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सिंपल है, फास्ट है, इफेक्टिव है, और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई रिडक्स के लिए न्यू है, जिसने रिडक्स पे कभी वर्क नहीं किया है, तो डोंट वरी, हम रिडक्स के पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात ज़रूर करेंगे कि रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं। ठीक। सो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास एक app.js नाम का कंपोनेंट है, और फिर फर्दर हमारे ए, बी और सी नाम के कंपोनेंट है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि रिडक्स क्यों यूज होती है। रिडक्स यूज होती है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ओके। तो स्टेट मैनेजमेंट क्या है, स्टेट मैनेजमेंट क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो रिएक्ट है वो वन वे एप्लीकेशन है, राइट। मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड को डाटा पास करना बहुत इजी है, बट चाइल्ड को पेरेंट के पास डाटा भेजना वो काफी डिफिकल्ट है। मतलब कि वो चीज हम रिएक्ट के थ्रू डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए काफी और मेथड हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। बट गाइस, आपको रिडक्स के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि रिडक्स पहले आई थी और कॉन्टेक्स्ट एपीआई अब आई है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल हम रिडक्स के ऊपर ही, रिडक्स के कंसेप्ट के ऊपर ही अपना फोकस करेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ए में हमने कोई डाटा पास करना है, ठीक है, तो वो डाटा वो ऐप से इजिली ले लेगा। ठीक है। बट अगर सी को कोई डाटा बी कंपोनेंट से लेना है, तो ये प्रोसेस काफी लंबा और मैसी हो जाएगा, क्योंकि सी को पहले ए के पास जाना होगा, फिर उसे app.js के पास जाना होगा, फिर वो बी के पास जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा और लॉट्स ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए रिडक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो एक जगह पर स्टोर हो। कहाँ पे? एक स्टोर नाम के वेरिएबल में। ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब यहाँ पर इजी कैसे है डाटा गेट करना, कि हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, राइट। हमारा सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिस भी कंपोनेंट को डाटा की जरूरत होगी वो डायरेक्ट जाके स्टोर से डाटा को फेच कर लेगा। उसे किसी और कंपोनेंट को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो थी फ्रेंड्स एक बेसिक रिडक्स के स्ट्रक्चर की बात, कि हम रिडक्स क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हम इजिली डाटा पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। में हम प्रॉप्स के थ्रू भी डाटा पास करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। बट वो पेरेंट टू चाइल्ड हो जाता है, बट चाइल्ड टू पेरेंट अगर आपको डाटा पास करना है तो वो आप उसके लिए आप रिडक्स स्टोर ही यूज करोगे। सो गाइस, अगर आपने रिडक्स में पहले काम किया है तो आपको इसका सेटअप, रिडक्स टूल किट का सेटअप समझना काफ़ी इजी होगा। बट अगर आपने पहले रिडक्स का सेटअप नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हो। आप देख सकते हो कि पहले रिडक्स का सेटअप कैसे होता था, और रिडक्स टूल किट में
वो सेटअप कैसे है, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको पता हो कि रिडक्स टूलकिट में जो मेथड रिप्लेस हुए हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिडक्स वो कौन से हैं। बट अगर आप न्यू हो, अगर आपने पहले रिडक्स टूलकिट के ऊपर वर्क नहीं किया या रिडक्स के ऊपर नहीं किया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको रेफर करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखो। तो चलिए अब हम रिडक्स टूलकिट का सेटअप स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमने रिडक्स को यूज़ क्यों करना है, इसका पर्पस क्या है। सिंपल सी चीज़ है, जो स्टोर है वो एक रैपर की तरह वर्क करता है हमारे app.js फाइल में, ठीक है, और वहां पर हमारे सभी कंपोनेंट डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रिडक्स टूलकिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, कुछ डिपेंडेंसीज है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इसको कॉपी कीजिए और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए अपने टर्मिनल में। मैंने ऑलरेडी एक डमी प्रोजेक्ट को सेटअप करके रखा हुआ है, और मैं इसमें ये कमांड दोबारा रन नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये डिपेंडेंसी है। मैं आपको package.json में शो करवा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, रिडक्स टूलकिट है और रिएक्ट रिडक्स है। बस आपको ये दो डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। तो आपको बस वो कमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है और आपके प्रोजेक्ट में वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले गाइस देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्रिएट अ रिडक्स स्टोर। तो रिडक्स स्टोर सबसे पहले हमें क्रिएट करना है, तो हम store.js नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस मैंने store.js अपनी फाइल क्रिएट कर ली है, और जो यहाँ पे कोड था मैं इसे कॉपी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं टाइप नहीं करूँगी, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना स्टोर क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर स्टोर करके एक मेथड है। गाइज इस मेथड का पर्पस ये है, एक तो ये हमारा स्टोर क्रिएट करने में हेल्प करेगा, सेकंड ये जो हमारे पास रिड्यूसर है और जो कॉन्फ़िगर स्टोर है, ये यहाँ पे कंबाइंड रिड्यूसर का वर्क कर रहा है। यानी कि हमारे पास जो भी रिड्यूसर हम बनाएंगे वो सारे हम इस ऑब्जेक्ट के करली ब्रेसेस के अंदर ही पास करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई रिड्यूसर है नहीं, तो हम अभी यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, ये कोड ऐसे ही रहेगा, राइट। सो गाइस कॉन्फ़िगर स्टोर है क्या? जैसे कि आप देख सकते हो कि क्रिएट स्टोर फंक्शन दैट एड्स गुड डिफॉल्ट टू द स्टोर सेटअप फॉर अ बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। इट प्रोवाइड्स एरे ऑफ अ मिडलवेयर। गाइस जैसे कि जो पुराना रिडक्स का सेटअप होता था, उसमें हमें कुछ मिडलवेयर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ता था। हमें कुछ मिडलवेयर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ता था और पास करना पड़ता था, जैसे कि थंक और रिडक्स सागा, ठीक है। बट अब कॉन्फ़िगर स्टोर जो है उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ें इनबिल्ट हैं, तो हमें अलग से कोई मिडलवेयर पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी होती है उसे इम्प्रूव करता है, और जो हमारा रिडक्स का डेव टूल एक्सटेंशन, सो गाइस ये रिडक्स के डेव टूल एक्सटेंशन को भी इनेबल करता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने store.js क्रिएट कर ली है, अब नेक्स्ट स्टेप ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है गाइस स्टोर का इंपोर्ट करना और अपने सभी कंपोनेंट में प्रोवाइड करना। तो उसके लिए हमें प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। चलिए हम प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने स्टोर को इंपोर्ट कर रही हूँ, ताकि हम स्टोर का डाटा सभी कंपोनेंट में पास कर सकें। तो यहाँ पर मैंने स्टोर लिया फ्रॉम /store। ऐसे ही गाइस मैंने इंपोर्ट किया प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। सो गाइस ये जो प्रोवाइडर है ये एक रैपर की तरह काम करता है, जो रिएक्ट और रिडक्स के बीच में कनेक्शन बनाता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, और जो हमारा स्टोर है उसे हेल्प करता है कि हमारे सभी कंपोनेंट तक उसका डेटा प्रोवाइड हो। सो दैट्स वाई हम प्रोवाइडर को एक रैपर की तरह यूज करते हैं।
और यहाँ पर हम अपना स्टोर पास कर देंगे। ओके, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। हमने स्टोर बनाया, उसके बाद अपने स्टोर को प्रोवाइडर के थ्रू सभी कंपोनेंट में पास कर दिया। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप है रिड्यूसर क्रिएट करने का, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम एक रिडक्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसमें मैंने एक counter.js फाइल क्रिएट की। ठीक है, और उसमें मैं ये जो रिड्यूसर का कोड है वो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और ये जो कमेंट है मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ओके, ये जो रिड्यूसर्स के बीच में मेथड है इनको भी कमेंट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम बेसिक फंक्शनैलिटी को समझेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्स जेएस टूलकिट से हमने क्रिएट स्लाइस मेथड को इंपोर्ट किया है। ठीक है, सो गाइस ये जो क्रिएट स्लाइस मेथड है, तो ये जो क्रिएट स्लाइस मेथड गाइस जिन्होंने पहले रिडक्स में काम किया था उनको ये पता होगा कि रिडक्स को सेटअप करने के लिए हमें एक्शन क्रिएट करना पड़ता था, फिर रिड्यूसर क्रिएट करते थे, उसमें बहुत सारी स्विच स्टेटमेंट होती थी, और रिड्यूसर में हमें फिर एक्शन को कॉल करना पड़ता था। बट क्रिएट स्लाइस जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली एक्शन को, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली एक्शन जनरेट करता है। ठीक है, और उनको उसको कॉल करने में हेल्प करता है, तो हमें अलग से कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और हमारी स्टेट को इनिशियलाइज करता है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है, और उसके बाद इसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल हम सिर्फ इतनी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी ये स्टेट कैसे अवेलेबल होगी हमारे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो क्रिएट स्लाइस का यही रोल है कि ये एक्शन को मैनेज करता है, उसे क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है एक्शन को। ठीक है, तो अब हम अपने रिड्यूसर को अपने स्टोर के अंदर पास करेंगे, इंपोर्ट। तो हमारे जो रिड्यूसर का नेम है वो है काउंटर स्लाइस फ्रॉम स्लैश रिडक्स स्लैश कंट्रोल जेड, रिडक्स स्लैश काउंटर। सो हमने यहाँ पर अपने रिड्यूसर को कॉल कर लिया है, तो यहाँ पर हम काउंटर नेम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हमने इसे पास कर दिया। सो गाइस ऐसे ही जितने आपके पास रिड्यूसर होंगे आप उसको इंपोर्ट करवाओगे, और यहाँ पर कॉमा डाल के उसे पास कर दोगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कॉन्फ़िगर स्टोर जो है वो कंबाइन रिड्यूसर का काम कर रहा है, मतलब कि ये स्टोर भी मैनेज कर रहा है और कंबाइन रिड्यूसर का काम भी कर रहा है, मतलब कि सभी रिड्यूसर्स को कंबाइन भी करता है। ठीक है, तो गाइज अब हमें ये जो हमारे पास रिड्यूसर में हमने जो इनिशियल वैल्यू या स्टेट को मेंशन किया इसे हमने गेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर उसे इंपोर्ट करने के लिए एक मेथड को कॉल करना होगा जो कि है यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, सॉरी रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो यूज सिलेक्टर मेथड है ये मैप स्टेट टू प्रॉप्स की ही रिप्लेसमेंट है, ये उसी का काम कर रहा है जो कि पहले हम रिडक्स में यूज करते थे अपनी स्टेट को गेट करने के लिए अपने कंपोनेंट में। ठीक है, तो ये वही काम करेगा, और हम इसके डाटा को गेट कर लेते हैं। और इसे गाइस मैं कंसोल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हम इस चीज को चेक करेंगे कि हमारी स्टेट में जो हमारी स्टेट में डाटा है वो हमारे डेव टूल एक्सटेंशन में आ रहा है कि नहीं, हम उसमें ही चेक कर लेंगे, हमें इसे कंसोल करवाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको डेव टूल एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता है तो देखिए ये क्रोम की एक एक्सटेंशन होती है। ठीक है, इसे ऐड करने का फायदा ये है कि आपका जो रिडक्स
का स्टोर है, जो भी उसमें वैल्यू है या फिर जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और इससे देखिए जैसे कि मेरी जो इनिशियल स्टेट थी जो रिड्यूसर की, वो यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पर थी इनिशियल स्टेट के अंदर जो वैल्यू थी वो 0 आ रही है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू में अभी तक 0 है। और ये जो काउंटर है ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये ठीक है। काउंटर के अंदर वो गया, उसके बाद वो काउंटर स्लाइस के अंदर गया, यानी कि यहाँ पर हमारे रिड्यूसर के अंदर, यहाँ पर उसको ये वैल्यू मिल गई इनिशियल वैल्यू से, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। आपको बार बार कंसोल करने की जरूरत नहीं है। और आप इसे अपने क्रोम में ऐड करोगे तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। इसे ऐड करने के लिए आपको जस्ट लिखना है रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक किया। ओके, मेरे यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम की ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे क्रोम में ऐड है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये अपने आप इसे आपके क्रोम में ऐड कर देगा, ठीक है, जिससे आप अपनी स्टेट की फंक्शनैलिटी को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे गाइस, जो हमारी स्टेट में डाटा आ रहा है हम उसे गेट करवा लेते हैं, ठीक है। सो स्टेट के अंदर हमारे पास है काउंटर, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ काउंटर, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास है वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने लिया कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू, ठीक है। और इससे हम यहाँ पर एक और h2 लेते हैं, उसमें मैंने लिया वैल्यू, सॉरी वैल्यू डॉट, ओके सिर्फ वैल्यू। तो आप देख सकते हो हमारी जो इनिशियल स्टेट थी वो उसके अंदर आ चुकी है। सो गाइज हमारी स्टेट यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे पास करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, नेम, एज और कॉन्टैक्ट। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, ठीक है। सो गाइज लेट्स सी कि हमारा ये डाटा हमारे कंपोनेंट के अंदर गेट हो रहा है या फिर नहीं। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ क्योंकि अब वैल्यू में आगे ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है, तो मे बी वो आइटरेट नहीं कर पाएगा ऐसे। सो लेट्स ओपन द कंसोल एंड चेक इन द रिडक्स टूल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी आ रहा है, तो हम उसे यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। सो हमने जस्ट उसे कॉपी करना है, डॉट नेम, और यहाँ पर लिया नेम, ऐसे ही यहाँ पर h2 एज वैल्यू डॉट एज, h2 कॉन्टैक्ट कॉलन वैल्यू डॉट कॉन्टैक्ट। सो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एरे देख लेते हैं कि एरे का डाटा अगर हो तो उसे कैसे आइटरेट करना है, गेट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं एक एरे ले रही हूँ जिसमें मैं कुछ वैल्यूज ले रही हूँ, जैसे शुगर, कॉफी, टी, फ्लोर। सो गाइज ये मैंने एक एरे लिया है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो रिडक्स का डेव टूल था उसमें ये एरे गेट हो रहा है या फिर नहीं। रिफ्रेश रॉ स्टेट। सो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास हमारा एरे भी गेट हो रहा है, तो हम इस स्टेट को भी यहाँ पर इजीली आइटरेट करवा सकते हैं।
तो मैं इसे कॉपी कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने लिया लिस्ट। कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने ली एक यूएल वी डॉट मैप डेटा रिटर्न। तो यहाँ पर हमने अपनी li को रिटर्न किया जिसमें हमने डेटा को पास कर दिया। list dot name is not a function map। सो आप देख सकते हो हमारी लिस्ट भी यहाँ पर आइटरेट हो रही है। सो गाइस हम इसे ऐसे भी गेट कर सकते हैं। लेट्स कमेंट दैट। ओके, क्योंकि हमारे पास लिस्ट एक अलग एरे है और जो वैल्यू वो एक अलग से ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर उसके वेरिएबल के नेम से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये तो थी गाइस स्टेट को एक्सेस करने की बात कि हम स्टेट के डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, चाहे वो एरे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, या फिर नॉर्मल वो एक वैल्यू हो। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने मेथड को कैसे कॉल करना है। counter.js में जैसे कि ऑलरेडी दो मेथड बने हुए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दो मेथड हैं। तो अगर हमें एक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। मैं इसका नेम ऐड काउंट और इसका नेम माइनस काउंट। तो हम इसे एक्सपोर्ट भी इसी नेम से करेंगे। सो गाइज जो स्टेट डॉट वैल्यू था, वैल्यू के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, तो उसके अंदर जो एज है वो न्यूमेरिकल है, तो हम उसे ही इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट एज लिख देते हैं, क्योंकि डॉट वैल्यू तो एक ऑब्जेक्ट है, तो वो उसे तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, हम अपने इवेंट मेथड्स को कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट। सो फर्स्ट है ऐड काउंट, second is minus count from React Redux। और गाइज इवेंट को कॉल करने के लिए जैसे कि पुराने रिडक्स में हमें मैप डिस्पैच प्रॉप्स को यूज करना पड़ता, जो कि हमारे एक्शन को डिस्पैच करता था, वैसे ही हमें यहाँ पर यूज डिस्पैच यूज करना होगा। ये मैप डिस्पैच की रिप्लेसमेंट है। जिन्होंने पहले रिडक्स में वर्क किया होगा उन्हें इसके बारे में पता होगा कि मैप डिस्पैच मेथड कैसे वर्क करता था। यूज डिस्पैच, यहाँ पर हम दो बटन्स ले लेते हैं, ऐड एज माइनस एज। तो गाइज यहाँ पर अब हम अपने इवेंट को कॉल कराएंगे। इवेंट को कॉल करने के लिए हमें अपने इवेंट को रैप करना होगा डिस्पैच के अंदर। Not exported from React Redux। ओके ओके गाइज, यहाँ पर हमें अपने रिड्यूसर का लिंक देना होगा, /redux counter।
ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐड एज किया तो आप देख सकते हो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और मैंने माइनस एज किया तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमारे जो मेथड थे या फिर कह सकते हो कि जो एक्शन था हमारा वो वर्क कर रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम रिडक्स टूल किट में स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक्शंस को कैसे कॉल करा सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नेक्स्ट रिडक्स टूल किट के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।